बकरी पालन एक महत्वपूर्ण आय का बेहतरीन स्रोत हो सकता है। जो खेती करते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है, बकरी पालन या गाय पालन करना ज़्यादा आसान है। बकरी सब कुछ खाती है। जो हम घर में रहते हैं 2 बकरी 4 बकरी बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो तैयार सामान भी खाती है, चाहे चावल हो चाहे रोटी हो। वो सब्जी के अवशेष होते हैं जो हम बंद गोभी फूल गोभी की सब्जी बनाते हैं, केला खाते हैं, उसका छिलका फेंकते हैं, तरबूज का छिलका, वो सब बकरी खाती है। और चरती भी है। खेत में अगर नहीं ज़मीन है तो जाके चरा लें, नाला में, नदी के किनारे, बांध पर चरा भी सकते हैं। पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, गूलर पाकर, पीपल आदि के, उसके पत्ते को भी खिला के हम बकरी पाल सकते हैं। अगर वो साधन नहीं है तो फीडिंग जो कराते हैं सूखे चारे, पारा में ही केवल रख करके बगैर चराए हुए बकरी को भी पालन कर सकते हैं। सब तरीके मालूम है। और बकरी का खुराक कम होता है, जितना उसका वजन होता है प्रायः उसका 3 से 5% ही उसको खुराक की ज़रूरत होती है। बकरी जो ब्लैक बंगाल खास करके होती है, बीमारियां उसको कम होती हैं। फिर भी किसानों को जो परंपरागत तरीका है उससे अलग हट करके आधुनिकतम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बकरी का पालन करने से अधिक लाभ होगा। बकरी केवल पालना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तभी यह व्यवसाय आपको आर्थिक रूप से उन्नति प्रदान करेगा। बकरी पालन के लिए एक समस्या आ सकती है। आपको अगल बगल के लोग बहुत टोकेंगे, तो क्या हो गया, क्या दिन आ गया बकरी पालने लगाई है। उससे कुछ घबराना नहीं है। यह सोचिए, जब तक आप कमज़ोर हैं, जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब पैसा आपके पास आ जाएगा, ऐसा उद्यम खड़ा करें, ऐसे काम करें कि हमारा नकल दूसरा करे, तब सफलता प्राप्त होगी। और जब आप बढ़िया से करेंगे तो हर तरह के लोग आपसे मिलने आएंगे, चाहे मीडिया से आएँ, चाहे सामाजिक आएँ, जो अर्थ क्षेत्र में अपना उद्यम खड़ा करना चाहते हैं, नए बकरी पालक भी आएंगे। इसके जो बकरी के दूध के काफ़ी फायदे हैं। मांस की बिक्री के लिए पूरा मार्केट है। आप देखते हैं 700 750 रुपये किलो इसका मांस बिकता है बिहार में। खास करके बकरी के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता। बकरी पालन को लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि काफ़ी संक्षिप्त में इन्होंने हर बिंदुओं को छुआ कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कैसे आप बकरी पालन कीजिएगा, दूसरे की प्रतिक्रिया क्या होगी, कैसे आप बाजार ढूंढिएगा, ठीक है। और खासकर एक चीज़ समझ लीजिए कि उद्यमिता का क्षेत्र ही ऐसा है जिस क्षेत्र में एक जोखिम जो है वो आवश्यक तत्व माना जाता है। बिना जोखिम का एक नौकरी का ही क्षेत्र है जिसमें कोई जोखिम नहीं। सरकारी नौकरी हो गया है, कोई जोखिम नहीं। कितना भी के पाठक आए तो कितना शिक्षक का नौकरी गया, समझते हैं एक आध भी शिक्षक का बहुत मुश्किल से गया होगा, तो वहाँ जोखिम नहीं। एक काम है, रूटीन वर्क है, आपको करना है। लेकिन उद्यमिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि वो काम आपको करना है और आपको बाहरी वातावरण में करना है। मतलब एक आपकी स्थिति, ठीक है, एक आप खास करके हमारा ये RCT जो यहाँ मतलब बड़ी दुर्गम स्थान दरभंगा में ये है, और यहाँ तक सर स्वयं चल के आए और आप लोगों को भी प्रमोट किए हैं और यहाँ तक प्रेरित करके आप लोगों को यहाँ भेजे। तो मैं सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया है और आपको ये प्रेरित किया है कि आप लोग प्रशिक्षण करें। हमारे साथ ही ललित सर और आप इस सभा में उपस्थित हमारे प्रशिक्षणगण, और ये प्रशिक्षण बकरी पालन का ये इम्पोर्टेंस आज बहुत है। आज पूरी दुनिया हमारा जो जनसंख्या है काफ़ी गुणात्मक तरीके से बढ़ा है।
1900 ईस्वी में इस धरती का जनसंख्या मात्र 1.5 अरब था, जो 90 में बढ़ के 4 अरब हो गया। अभी 2011 में जनगणना की गई है इस धरती की, तो 7 अरब हो गया। अभी हम 2024 में खड़े हैं और यहाँ अभी अनुमानतः ये जनसंख्या बढ़ के 10 अरब से ऊपर हो गया है। और आने वाले 2030 और 2050 के लिए हमारे सामने जो लक्ष्य पड़ा हुआ है खाद्य सुरक्षा का, वो बहुत ज़बरदस्त रूप से मुंबाए खड़ा है सुरसा के मुंह की तरह, जो हमारी आबादी को पेट भर सके। हमारे बिहार के गांवों में सतत जीविकोपार्जन के काम को खास करके मैं जब सर ये बकरी पालन के प्रशिक्षण में भाग लेता हूं, तो मैंने इन लोगों से भी ये चिंता साझा किया है कि जैसे हमारी देसी मुर्गियां, जो फार्म वाली मुर्गियां हमारी बाज़ार में आने से हमारी देसी मुर्गियां उपट गई, अब उसको पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये बड़े बड़े फार्म खुलने से कहीं हमारे मज़दूरों के पास, किसान तो हमारे यहाँ बकरियाँ रखते ही नहीं, और वो बकरियाँ सिर्फ भूमिहीन और मज़दूरों द्वारा ही पाली जाती है। एक रिसर्च रिपोर्ट है कि 45% लोगों के पास आज भी हमारे गाँव में 5 से कम बकरियां हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, और ये पारिवारिक रोजगार के रूप में अपनाया जाता है। सुबह मजदूर काम करके अपने घरों को काम पे चला जाता है, सुबह बकरी का काम देख करके, दोपहर को घर की महिलाएं कर लेती है, शाम को जब बच्चे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई करके आते हैं तो फिर उन बकरियों का वो देख रेख करते हैं। और उनको जब भी ज़रूरत होती है पैसे की, तो कहीं बेचने के लिए जाना नहीं पड़ता है, वो जब चाहते हैं तब उनके घर में एक कस्टमर उपलब्ध हो जाता है और इनका बकरा या बकरी बिक जाती है, एक ATM मशीन के तौर पे काम करता है। 15 अप्रैल 1994 को उर्गवे दौर की वार्ता हुई और उसमें ये साझा किया गया, विश्व व्यापार के अनुबंध पर हमारा व्यापार संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए, उसमें मांस के लिए अपने पूरे विश्व में, खास करके अपने देश की जो बिहार और बंगाल और उड़ीसा की जो बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल, इसका मांस पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है और ये टेस्टी और जूसी होता है, इतना टेस्ट। इसके बाद यदि किसी बकरे का स्थान है तो वो बोर नस्ल का जो अफ्रीकन बकरा है उसका स्थान है। और ऐसे स्थिति में यदि हम लोग इसको प्रोफेशनल तरीके से अपने यहाँ की बकरियों को संवर्धित करते हैं और इसको प्रोत्साहित करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में इस उद्यम को आगे चल करके यहाँ के कम पढ़े लिखे लोगों को, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी इन रोजगारों से जोड़ करके सबके लिए एक नए अवसर के तौर पर ये जो बकरी पालन का जो रोजगार है ये देखा जा रहा है, क्योंकि इसका मांस आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूध तो सर अनमोल है, आज भी मोजरेला चीज़ का निर्माण बकरी और भैंस के दूध को मिला करके ही किया जा रहा है। KFC जैसी कंपनियां 400 रुपये लीटर बकरी के दूध को खरीदारी करती हैं। पुणे के कुछ किसान